नमस्कार। स्मिता फाइनेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम एनपीएस वात्सल्य के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। हम बात करेंगे एनपीएस वात्सल्य क्या है, इसे कौन ले सकता है और कैसे ले सकता है और इसमें कौन कौन से फंड हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एनपीएस वात्सल्य स्कीम क्या है? यह एक सेविंग कम पेंशन स्कीम है जो पीएफआरडीए मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा रेगुलेट और एडमिनिस्टर होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई भी जिसकी उम्र 18 या 18 साल से कम हो वो इसे ले सकता है। ऑपरेशन, अकाउंट तो बच्चे के नाम पर ही होगा पर इसे ऑपरेट गार्जियन कर पाएंगे। अकाउंट कहां खोला जा सकता है? ये ऑनलाइन और फिजिकल मोड से खोला जा सकता है। किसी भी गवर्नमेंट बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, पेंशन फंड ऑफिस में फिजिकली जाकर के खोला जा सकता है और ऑनलाइन एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए npstrust.org.in के साइट पर जाकर भी इसे खोला जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? बच्चे का डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए इसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड या पासपोर्ट दे सकते हैं। और गार्जियन की केवाईसी के लिए उनकी आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ लगेगा, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इत्यादि। इनकम प्रूफ के लिए गार्जियन का पैन या फॉर्म 60 डिक्लेरेशन लगेगा। अगर गार्जियन एनआरआई या ओसीआई हो तो उनका एनआरआई या एनआरओ अकाउंट डिटेल्स लगेगा। प्रैन मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर किसके नाम पर होगा? तो प्रैन बच्चे के नाम पर ही होगा। कंट्रीब्यूशन कितना कर सकते हैं? इसमें आप मिनिमम 1000 रुपए कर सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। पेंशन फंड कौन सा ले या ये कौन सेलेक्ट करेगा? कौन सा पेंशन फंड लेना है ये गार्जियन सेलेक्ट कर सकते हैं, पर यहां पर मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि टोटल पेंशन फंड 11 हैं और उनके नाम हैं एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, यूटीआई पेंशन फंड लिमिटेड, एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड, आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड, टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड और डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट चॉइस किसकी होगी? डिफॉल्ट चॉइस, अगर आप खुद से कोई भी ऑप्शन नहीं चुनते हैं तो मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड मतलब LC 50% इक्विटी सेलेक्ट किया जाएगा। ऑटो चॉइस, गार्जियन इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। लाइफ साइकिल फंड एग्रेसिव LC 75 मतलब 75% फंड जो है इक्विटी में इन्वेस्ट होगा। मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड LC 50% इक्विटी में इन्वेस्ट होगा और कंजर्वेटिव फंड LC 25% फंड इक्विटी में इन्वेस्ट होगा। एक्टिव चॉइस, इक्विटी अप टू 75%, कॉर्पोरेट डेब्ट अप टू 100%, गवर्नमेंट सिक्योरिटी अप टू 100% और अल्टरनेट एसेट अप टू 5%। यहां पर ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस का क्या मतलब है? तो ऑटो चॉइस का मतलब है कि इन्वेस्टर चाहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ इक्विटी में एलोकेशन कम हो और एक्टिव चॉइस में इन्वेस्टर अपने फंड को खुद ही मैनेज करेंगे, फंड मैनेजर को मैनेज करने की जरूरत नहीं होगी। 18 साल होने पर क्या होगा? इससे टायर 1 में शिफ्ट कर दिया जाएगा। 18 साल के बाद जैसे बड़ों का टायर 1 एनपीएस में अकाउंट होता है, वैसे ही इस एनपीएस वात्सल्य स्कीम को भी टायर 1 में शिफ्ट कर दिया जाएगा और आप एनपीएस में अपना पैसा उसी तरह जैसे जमा कर रहे थे, जैसे लगा रहे थे वैसे लगा सकते हैं। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले ही यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम काफी चर्चा में था और अगर आप यूपीएस के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं और यूपीएस और एनपीएस के कंपैरिजन को समझना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप वहां जाकर वीडियो जरूर देखें। 18 साल होने के
3 महीने के अंदर फिर से फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे। तो ये डिटेल इंफॉर्मेशन है एनपीएस वात्सल के बारे में। इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपके अनुसार इसमें पैसा लगाना कैसा रहेगा। और 11 फंड जो मैंने आपको बताया है, 11 पेंशन फंड्स, इनमें से कौन सा फंड आप चुनना चाहेंगे? फ्रेंड्स, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।